गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी मित्रों का, आप सभी विद्यार्थियों का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद बिट्टू सिंह पे तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में बहुत ही कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों आज का जो क्लास होने वाला है वो मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 जो लीनियर इक्वेशन वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम जो होती है इस पे बनने वाले टफ से टफ क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे और देखेंगे किस तरीके से आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग सब देख ही रहे हैं, जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो भी हमसे पढ़ सकते हैं। अनन्या क्लासेस, ठीक ना, ये चलती है ऑफलाइन क्लास, बाकी ऑनलाइन क्लास भी चलती है, जिसे आप यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद बिट्टू सिंह चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पड़े हुए हैं, जिसको आप देख करके काफ़ी आपके पढ़ाई में आसान और हेल्प करने वाला हो सकता है। दोस्तों देखिए, जैसे एक्सरसाइज 8B दिख रहा है आपको, इसके हम कम से कम 3-4 क्वेश्चंस लगाएंगे और तरीकों को समझेंगे। क्वेश्चन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि आखिर इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से लगाए जा सकते हैं ईजी वे में। तो सर चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 2 numbers are in the ratio 8:3 if the sum of the numbers is 143 find the numbers। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है, उन संख्याओं का योगफल जो है 143 है। तो वे बताइए संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं या होंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। हम आपको दो मेथड बताएंगे, ठीक ना, और इन दोनों ही मेथडों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो हम मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर बी 8x and second बी 3x। अब आपको प्रश्न के अनुसार जो बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि इन दोनों संख्याओं का जो सम है वो 143 है। तो हम भी वैसे करेंगे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, उसी टाइप से करेंगे। यानी कि दोनों संख्या हमने माना ही क्या है, 8x और 3x, इन दोनों का सम बोला है कि 143 आनी चाहिए। 143 हो गया। अब आप ऐड कर सकते हैं, 8 और 3 कितना होगा, 11x इज इक्वल टू 143। यहाँ से हमें सिंपल x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 143। ये यहाँ पे किस रिलेशनशिप में है, मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 11। यहाँ से आप देख सकते हो कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13। x की वैल्यू कितनी आएगी, 13। आप इसको कट कर सकते हैं तो 13 टाइम्स में। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर हमने माना था 8x, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो आपका आने वाला है वो 8 और x की जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, तो वो फर्स्ट नंबर हो गई 104। ठीक है, इसी प्रकार से आप सेकंड नंबर निकाल सकते हो। सेकंड नंबर आपने माना है 3 × 13 दैट इज 39। ठीक है ना। आप देख सकते हैं इन दोनों का ऐड भी आपका कितना है, 143 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। देखिए कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया सॉल्व। इसको दूसरे मेथड से भी, दूसरे प्रोसेस से भी कर सकते थे अगर एक्स आपको नहीं मानना है, लेकिन बेसिकली आप 8 क्लास में हो तो एक्स मान के ही कीजिएगा, अदरवाइज गलती होने की चांसेस ज़्यादा रहेगी। अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का होता तो हम डायरेक्ट करते। 8 और 3 कितना होता है, 11 यूनिट, और ये 11 यूनिट की जो बोला है कि 11 यूनिट की वैल्यू है 143, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप सीधे 13 निकाल सकते थे। तो फर्स्ट नंबर कितना आपने माना है 8, तो इसको लिख सकते थे 8 × 1 यानी कि 8 × 13, और यहाँ से आपका आंसर फिर वही आता। और सेकंड वाली वैल्यू आपने माना है क्या है, सेकंड वाली माना क्या है, 3 है ना। तो इसको क्या करते, 3 × 1 करते, तो फिर यहाँ से आपकी वैल्यू इतना ही आने वाली थी। तो दोनों ही तरीक़ों से यहाँ 2 ही स्टेप में आंसर आ जाता। खैर कोई बात नहीं, आप अभी सीखिए, सीखने का मौका मिला है आपको। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर फाइंड द नंबर। कह रहा है कि एक संख्या है कोई, उसका 2/3 20 कम है उस ओरिजिनल संख्या से, तो बताइए वो संख्या कौन सी है। अच्छा देखिए, अगर इसको हम 22 शॉर्टकट करें, 22 शॉर्टकट इस क्वेश्चन को करें, तो संख्या का 2/3 जो है ओरिजिनल संख्या से 20 कम है। ओरिजिनल संख्या से 20 कम है। हम मान सकते हैं, आप समझते हो कि जब फ्रैक्शन पढ़ोगे तो जो नीचे वाला जो नंबर होता है वो टोटल नंबर को दिखाता है, और ऊपर वाला नंबर ये टेकन नंबर है कि आप इस नंबर में से कितना एब्जॉर्व किए हैं, कितना लिए हुए हैं। तो बोला है कि जो किसी संख्या का 2/3 मूल संख्या से 20 कम है, यानी कि 3 में से 2 लिया गया है, 3 में से 2 लिया गया है, तो अभी भी उसे 20 की कमी पड़ रही है पहले जितने संख्या होने में। और आप यहाँ पे देख सकते
सकते हो बेसिकली क्या है, डिफरेंस 1 है, यानी कि ये 1 ही तो कम है, तो ये 1 कमी दिखा रहा है 20 के बराबर, तो वो संख्या कितनी होगी, संख्या तो बेसिकली जो इनिशियल नंबर है वो तो 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3 यूनिट आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, 3 के जगह पे 3, 1 यूनिट की आपकी वैल्यू आ गई है 20, यहाँ से आंसर तुम आपका फटाफट 60 आ जाएगा। तो ये रहा कंपटीशन लेवल का। लेकिन आप एकेडमिक है, अभी क्लास 8 में है, तो लॉन्ग प्रोसेस ही अपनाइए। देखिए लॉन्ग प्रोसेस में आप कैसे करेंगे, मान लेंगे लेट द नंबर बी एक्स, आपने नंबर एक्स मान लिया। देन प्रश्न के अनुसार इसी नंबर का 2/3 यानी कि इसी नंबर का 2/3 जो है ओरिजिनल संख्या से 20 कम है, यानी कि ओरिजिनल संख्या x है, इससे ये 20 अधिक है, यानी कि ओरिजिनल संख्या में से अगर 20 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हो कि आप करने आपको आता है, तो ये x है, ये वाली वैल्यू सीधे उधर ट्रांसपोज होगी, तो कितना हो जाएगा 2x/3, और ये नंबर है, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 20 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर आगे की तरफ खसका के करते हैं, तो यहाँ से करेंगे, आप कर सकते हैं 3 × 3 में से 2 गया, यानी कि x/3 इज इक्वल टू आपकी 20, तो देन फाइनली x की जो वैल्यू है 20 × 3 आ जाएगी, और यही आपने माना था कि ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है। तो इस तरीके से भी आप आंसर को ला सकते हैं। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 4/5 ऑफ ए नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। ठीक है, इसको भी आसान तरीके से भी कर सकते हो शॉर्टकट, और लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बोला है कि 4/5 ऑफ ए नंबर, तो सबसे पहले आप उस नंबर को ही मान लो, ठीक है ना। तो आप कहोगे लेट द नंबर बी एक्स। देन प्रश्न के अनुसार प्रश्न कह रहा है इसी नंबर का 4/5, तो इसी नंबर का 4/5 ये हो गया। कह रहा है कि इज 10 मोर, है ना, इज 10 मोर 2/3 ऑफ द नंबर, इसी नंबर के 2/3 से ये वाला जो नंबर है वो 10 एक्स्ट्रा है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 10 होगा। यस और नो। आप यहाँ से आप कर सकते हो फटाफट एलसीएम लेकर के, एलसीएम वाली प्रोसेस, या फिर ऐसे चलती है 12x माइनस, है ना, 5 दूना 10x अपॉन 5 दिए कितना होगा 15 इज इक्वल टू 10। ये मेथड तो आप छोटे क्लासों में सीखे ही होंगे। 12 में से 10 चला गया तो आपका 2x/15 इज इक्वल टू 10। अगर 2 से आप कट करते हैं तो x/15 इज इक्वल टू 2 5 या 10 होता है, ठीक ना। तो x की वैल्यू जो होगी 15 × 5 मीन्स x इज इक्वल टू 75। तो ये ओरिजिनल संख्या होगी। इसी संख्या का आप इसको चेक करने के तरीके भी कर सकते हैं। इसी नंबर का 4/5 निकाल के देखिए, और इसी नंबर का 2/3 निकाल के देखिए, आपको डिफरेंस दोनों के बीच में 10 मिलने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अभी 3 क्वेश्चंस को लगाए। इसी तरीके से अगर वीडियो पसंद आए तो आगे और भी क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आएंगे, और शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों भी मेथड को हम आपके सामने रखेंगे। जो आपको पसंद हो उस मेथड से कीजिएगा, लेकिन अगर आप एकेडमिक के हैं तो आप लॉन्ग प्रोसेस ही अपनाइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।